देखिए, हम दुनिया भर के झोंपा भर माला पहने हैं, ये तुलसी जी की माला है, ये करियक्का भी तुलसी जी की माला है, काले रंग वाली घी में पकाई गई है इसको, ये भी तुलसी जी की माला है। ये जो सोना वाला है ना, इसमें भी भीतर तुलसी जी ही हैं। एक और ही माला है सोना का, ये हम नहीं उतार सकते, मजबूरी है, उतारेंगे तो केस हो जाएगा। ये ससुराल की माला है मेरी, मजबूरी होता है। हम क्लियर कर दिए आप लोगों को, हाँ, नहीं तो सब तुलसी जी की माला है। हमारे सामने की एक घटना मैं आपको सुनाऊं। एक माई के दांत में सोना लगा हुआ था, दांत में, पहले लोग दांत में सोना लगाते थे। माई जब मरी ना, मेरे सामने की घटना है, माई जब गई तो लड़कवा पत्थर से मार के दांतवा निकाल लिया। ये सोना सब घरवा वाले लूट लेंगे हो, ये जितना सोना है ना सब निकल जाएगा, इसको कोई पूछने उछने वाला नहीं है। यही लकड़ी रख के क्या होगा, यही लकड़ियां आपके साथ यात्रा करेगी आगे, इसलिए इसको जमा करने का स्वभाव बनाइए। ये भगवान की माला है, तुलसी माला। आप मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी महाराज हाथ में प्रसाद देते हैं, प्रसाद में तुलसी दल पड़ा हुआ है। तुलसी दल पड़ा है तो आप विचार नहीं करते कि एक बासी है कि ताजा है, तुलसी दल पड़ा है, आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। आप ये नहीं देखते सड़ा है कि अच्छा है, खट्टा है कि मीठा है, तुलसी दल पड़ा है यानी ये प्रसाद है, आप पान कर लेते हैं। उसी प्रकार तुलसी धारण किए हुए जिसका शरीर निकलता है, वो तुलसी के साथ ऊपर जाता है। भगवान उसके गले में तुलसी जब देखते हैं तो उसके गुण और दोष का विचार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान उसको अपना बना लेते हैं। तुलसी धारण किए हुए जिस मनुष्य का प्राण निकल जाए, यमराज के दूत की औकात नहीं कि उसको छू दे। उस जीव के लिए परमात्मा के पार्षद आते हैं और विमान में बिठाकर उसको लेकर जाते हैं। यहां देखिए, हाथ में भी तुलसी है, ये परमानेंट है। ये रात को तो सोने में चुभ उब जाए तो इसको निकाल भी देते हैं, लेकिन ये रात भर भी बना रहता है, ये नहीं निकलता। भोग लगाने की दवाई है। अब कहीं रास्ते में पानी पीना है, कहाँ गिलास तुलसी दल खोजेंगे, तुलसी दल लगाएंगे तब न भोग लगेगा, कहाँ ढूंढेंगे। गोस्वामी जी बोले हम जैबे नहीं करेंगे, आप जाइए, हमको नहीं जाना, हमको यही रहना है। अंत में श्री बजरंग बली ने हनुमान जी महाराज को दर्शन, गोस्वामी जी को दर्शन प्रदान किया है। बोले मुझे रघुनाथ जी का दर्शन चाहिए। बोले अयोध्या जाइए, दर्शन मिलेगा। अयोध्या गए गोस्वामी तुलसीदास जी, सामने से दो घोड़े पर दो राजकुमार छोटे छोटी अवस्था में बगल से गुजरे। किसके? तुलसीदास जी के बगल से गुजरे। गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए। आगे फिर हनुमान जी मिले, बोले दर्शन हुआ? किनका? अभी तो भगवान गए हैं बगल से। गोस्वामी जी रोने लगे, मैं इतना बड़ा भागा पहचान नहीं पाया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चित्रकूट जाइए, वहां दर्शन मिलेगा। गोस्वामी जी चित्रकूट आए। एक दिन सुबह सुबह राम घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे। दो सुंदर सुंदर बालक छोटी अवस्था में आकर सामने बैठ कर के बोले बाबा आप हमको भी तिलक लगा देंगे? गोस्वामी जी बोले अवश्य लगाता हूं, इधर आइए। हनुमान जी देखे कि गोस्वामी जी फिर मिस करने वाले हैं आज, तो कहते हैं ऊपर पक्षी का रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर बैठकर, और हनुमान जी महाराज बोले चित्रकूट की घाट पर भई संतन की
भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, क्यों? तिलक दे रघुबीर। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने ये बात कही, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार सारा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ यहां आया है। कहां आया है? अयोध्या में। सभी आनंद में हैं, लेकिन रात्रि देवी तनिक परेशान थी। भगवान ने रात्रि से पूछा, देवी आप क्यों उदास हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य को लेकर उदास हूं। सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया, छोड़ मुझे। भगवान बोले, आपने क्यों नहीं किया? रात्रि बोली, प्रभु आप दिन में प्रकट हुए हैं, मैं दिन में होती नहीं हूं, मैं तो रात्रि में होती हूं, मैं कैसे देखूंगी? भगवान ने कहा, ठीक है जाइए, मैं वचन देता हूं रात्रि, अगली बार जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा कन्हैया के रूप में, तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। रात्रि प्रसन्न हो गई। तब तक पीछे से चंद्रमा आए, बोले प्रणाम करके, प्रभु सेम प्रॉब्लम, हमारी भी यही समस्या है प्रभु, हम भी आपको नहीं देख पाए। भगवान ने कहा कि रात्रि को वचन दिया हूं, अगली बार रात्रि में आऊंगा। चंद्रमा बोले, इतने दिनों तक कैसे रहूंगा? यहां भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा प्रदान किया।